जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आज कुपवाड़ा के 2 दिवसीय यात्रा का दूसरा दिन कई जगहों पर जाने का है प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा में एक बड़ी जनसभा को किया संबोधित। कहा, चोर दरवाजे से नौकरियां मिलनी हुई बंद, अब जम्मू कश्मीर में योग्यता के आधार पर मिलती है नौकरियां। जम्मू कश्मीर में चुनावों में देरी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, सब कुछ सामान्य है तो चुनाव में क्यों हो रही है देरी। चुनाव को लेकर फारूक अब्दुल्ला के हमले पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया पलटवार। कहा, चुनाव का विरोध करने वालों के पास हंगामा करने का नहीं है नैतिक अधिकार, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम। वीएचपी बजरंग दल की शौर्य यात्रा पहुंची थी राजौरी। स्थानीयों ने शौर्य यात्रा में शामिल लोगों का किया शानदार स्वागत। पुंछ के जलास गांव में नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। सेना की नांगी टेकरी बटालियन के आयोजन में छात्रों समेत बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सेना ने लोगों से कि नशा तस्करों की जानकारी देने की अपील। शिमला में सीएम सुक्खू ने की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, जल्द ही स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा और संयंत्र निर्माण पर पहले चरण में 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल 2023 का टीजर हुआ जारी। मुख्यमंत्री ने किया टीजर जारी। 12 से 15 अक्टूबर तक चलेगा फ्लाइंग फेस्टिवल। पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में भूवैज्ञानिक खतरों पर शिमला में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए शामिल। कई राज्यों के अधिकारी, भूवैज्ञानिक और विशेषज्ञ ले रहे हैं हिस्सा। लाहौल स्पीति में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के दौरे का पहला दिन। सिस्सू में अंतर्राष्ट्रीय मोटर रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस मोटर रैली के बाद और ज्यादा सैलानियों के बढ़ने की है उम्मीद। जयराम सरकार के समय शुरू की गई प्राकृतिक खेती योजना की जांच करवाएगी सुक्खू सरकार। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, हमने मंगवाई है प्राकृतिक खेती की स्टेटस रिपोर्ट। एचपीसीए पहली बार आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 के 5 मैचों की कर रहा है मेजबानी। दुल्हन की तरह सजाया गया एचपीसीए परिसर। हर लिहाज से तैयारियों में जुटा एचपीसीए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। कहा, जल्द ही स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। शिमला में सीएम सुक्खू ने कहा कि लड़कियों के प्रति समाज की मानसिकता बदल रही है, जिसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने भरमौर, ननखड़ी और जंजैहली ब्लॉक को किया सम्मानित। शिमला में जिला परिषद कैडर के हड़ताली कर्मचारियों को ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौट जाने को कहा, नहीं तो सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की बात कही। वहीं जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। चंबा के महला और ब्लॉक के जिला परिषद कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसके चलते लोगों का काम भी प्रभावित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष मानसून सीजन में आपदा के दौरान स्कूल बंद रहने से विद्यार्थियों की पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने रोजाना 1 घंटा अतिरिक्त कक्षाएं लगाने का फैसला लिया है। कांगड़ा में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का कोविड वॉरियर्स ने किया घेराव। बाल बच्चों का हवाला देकर उन्हें तुरंत नौकरी पर बहाल करने की मांग की। राजस्व अधिनियम में संशोधन के विरोध में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को उपायुक्त के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन। कहा, गैर राजस्व कामों को न थोपे सरकार, फालतू के कार्यों से पिछड़ रहे जनता के काम। देहरा के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हुआ जिला स्तरीय अंडर 19 छात्र खेलकूद प्रतियोगिता में 15 जोन के 69 स्कूलों के 395 छात्र ले रहे हैं भाग। प्रतियोगिता का शुभारंभ डिप्टी डायरेक्टर महेंद्र धीमान ने किया। नालागढ़ के पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ ने बैठक का किया आयोजन। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों को आ रही समस्या पर विस्तार से हुई चर्चा। रामपुर में घर के अंदर रखे केमिकल के ड्रमों में लगी भीषण आग। चपेट में आने से 2 भाई झुलसे। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आगरा विकास प्राधिकरण का 2 अवैध कॉलोनियों में एक्शन। निर्माणाधीन कॉलोनी के चीट भवनों को बुलडोजर चलाकर किया गया ध्वस्त। बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा था निर्माण।
वाराणसी में साल 2015 में प्रतिकार यात्रा में हुए पथराव और आगजनी के 81 आरोपियों के मुकदमे वापस। गदोलिया चौराहा पर सीएम योगी की तस्वीर हाथ में लेकर डमरू बजाकर दिया धन्यवाद। मुजफ्फरनगर में बाबा खाटू नरेश की रथ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और यूपी सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बरसाए फूल। खाटू नरेश के भजनों पर जमकर थिरके भक्त। अयोध्या से बुलंदशहर पहुंची शौर्य जागरण यात्रा। बड़ी तादाद में वीएचपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। धर्म संसद का भी हुआ आयोजन। कानपुर में नागिन फिल्म की तर्ज पर सपेरों ने बीन बजाकर नागिन को निकाला बाहर। कई दिन से अपार्टमेंट में घुसी थी नागिन। अपार्टमेंट के लोगों ने बनाया वीडियो। कानपुर में चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद वीडियो बनाने वाले 2 आरोपी अरेस्ट। नोटों का बिस्तर बनाकर बनाई थी रील। होटल में चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए थे आरोपी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में प्रेमी युगल ने एक दूसरे को पहनाई जयमाला। बाद में लड़का सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाते हुए दिखा। कई महीने पुराना बताया जा रहा है वीडियो। एशियन गेम्स में रजत और कांस्य पदक जीतने वाले पुनीत कुमार बालियान का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत। मुजफ्फरनगर के काकड़ा गांव के रहने वाले हैं पुनीत। नौकायन गेम के 2 इवेंट में 2 मेडल जीतकर बढ़ाया है देश का मान। इटावा में कानपुर हाईवे पर ट्रक पलटा। एक बाइक सवार और एक राहगीर लड़की की मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद में गाड़ी से कूड़ा पलटते वक्त हादसा। नगर निगम के एक कर्मचारी के मलबे में दबने से मौत। दूसरा घायल। नगर आयुक्त और मेयर ने किया मौके का मुआयना। कानपुर में फेसबुक पर दोस्ती कर नाबालिग लड़की से हैवानियत। जीजा के घर ले जाकर दुष्कर्म का आरोप। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस की गई टीमें गठित। चित्रकूट में प्राचीन दुर्गा मंदिर हटाने का विरोध। लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर डीएम को सौंपा ज्ञापन। दिवाली तक मंदिर को यथावत बना रहने देने की मांग। आजमगढ़ में 22 साल के संदीप ने नदी में कूद कर दी खुदकुशी। पिता से पैसे और मोबाइल की मांग पूरी न होने पर घर छोड़कर भागा था। पीछा करने के बाद भी बेटे को नहीं बचा सके बुजुर्ग पिता। रायबरेली पुलिस ने भट्टा चौकीदार की हत्या के मामले का किया खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को आलय कत्ल के साथ किया गिरफ्तार। तिजोरी में रखे पैसों के लिए की थी हत्या। संभल में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। एक स्लॉटर हाउस को किया गया सील। फैक्ट्री के बाहर गंदा पानी छोड़कर गंदगी फैलाने का आरोप। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित राम ध्वज की हुई आरती। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हरदोई में आंगनवाड़ी सहायिका ने बनाया सीडीपीओ का रिश्वत लेने का वीडियो। आंगनवाड़ी सहायिका से लिए 20,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप। डीएम ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। जौनपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चेन और मोबाइल लूटा। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश से लड़ती हुई दिखाई दे रही है महिला। पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। हरदोई में एटीएम मशीन पर पैसा निकालने की जगह स्टिकर चिपकाकर ठगी। 8-10 लोगों से की जालसाजी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी करतूत। देवरिया के फतेहपुर गांव में नरसंहार को लेकर सीएम योगी का एक्शन। एसडीएम और सीओ समेत 15 लोग सस्पेंड। पीड़ित परिवार ने आरोपी प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की। वाराणसी में 6 साल की मासूम पर आवारा कुत्ते ने किया हमला। दांतों से सिर और चेहरे समेत कई जगह बुरी तरह नोचा। लाठी डंडे से पीटकर लोगों ने कुत्ते से छुड़ाया। आगरा में नकाबपोश 12 बदमाशों ने मां बेटी को बंधक बनाकर स्कूल में डकैती की वारदात को दिया अंजाम। स्कूल वैन, 3 एलईडी, 15 सोलर बैटरी, 70,000 कैश और सीसीटीवी का डीवीआर लेकर फरार। आगरा में मंदिर में चोरी करते वक्त चोर को दबोचा। चोरी का सामान बरामद। चकमा देकर चोर फरार। आगरा पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। लूटी गई टैक्सी और मोबाइल बरामद। अयोध्या में करीब 80% पूरा हो चुका है श्रीराम एयरपोर्ट का निर्माण। दिसंबर में शुरू हो सकती है घरेलू उड़ान। एयर स्ट्रिप, रेशा और नाइट लैंडिंग का भी काम लगभग पूरा। आज पीलीभीत जाएंगे सीएम योगी। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। लखनऊ में एक कार्यक्रम होंगे शामिल।
अलीगढ़ में जीएसटी कार्यालय पर सीबीआई टीम का छापा। टीम ने सभी अधिकारियों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। चित्रकूट में राजापुर तहसील के सिधौली लोधनपुरवा गांव में लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। कानपुर देहात में गृह कलेश से परेशान महिला ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पूरा मामला रूरा थाना इलाके के कस्तूरीपुरवा का है। बस्ती में चोरों ने विद्यालय के रसोई का ताला तोड़कर चना और पकौड़ी तलकर खाया। उसके बाद गैस सिलेंडर, भगोना, जग, चावल, आटा, मसाला लेकर फरार हो गए। चीन में आयोजित एशियन गेम में बागपत के खिलाड़ी नीरज पार ने रजत पदक जीता है। नौकायन में रजत पदक जीतकर पहुंचे खिलाड़ी का गांव में जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी की बैठक में जेपी नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार सरकार की कमियों को करें उजागर। दरभंगा के सिहवाड़ा में स्कूल ड्रेस कोड की चेतावनी देने पर शिक्षक की पिटाई। के पाठक ने बच्चों के लिए जारी किया है निर्देश। वैशाली में नशे का कारोबार पर पड़ी चोट। ट्रक से 270 किलो गांजा जब्त। अररिया के रानीगंज में बम विस्फोट में 4 बच्चे घायल। अपराधियों ने झोले में छिपाया था बम। पटना में तीर्थ यात्रा से लौटे कई लोगों की अचानक बिगड़ी तबीयत। 3 लोगों ने अस्पताल में तोड़ा दम। वैशाली के महनार में बाप के श्राद्ध कर्म में बेटे ने डांस कराया। डांस देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बेतिया के मैनाटांड में धोखे से घर से बुलाकर दोस्त की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सहरसा के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 10 राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। फिर आराम से अपराधी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। रांची के ओरमांझी इलाके के मदरसे के मौलाना की काली करतूत सामने आई है, जिस पर धर्म की तालीम देने की जिम्मेदारी थी। वह बच्चियों से अश्लील हरकत किया करता था। कहा जा रहा है कि इरबा के मुस्लिम परिवार की बच्चियां धर्म की तालीम हासिल करने के लिए मदरसा जाती थी, लेकिन मौलाना बच्ची से अश्लील हरकत करने लगा और बच्ची को अश्लील फिल्में दिखाने लगा। पटना एम्स में एक बार फिर गार्ड की दबंगई सामने आई है। आरोपी है सुरक्षा कर्मियों ने एक मरीज के परिजन की बेरहमी से दौड़ा कर पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गार्ड के द्वारा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरभंगा के हायाघाट इलाके से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर के गरहा थाना अग्निकांड को लेकर एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस घटना को लेकर स्थानीय आरजेडी विधायक सह बिहार विधानसभा के मुख्य सचेतक मुन्ना यादव ने बड़ा बयान दिया। आरजेडी नेता ने कहा कि शराब के चक्कर में बेगुनाहों को पुलिस पकड़ रही है। मोतिहारी के सुगौली में अपराधियों ने एक बार फिर बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सुगौली में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने बंधन बैंक से 3,66,000 रुपए से अधिक की लूट को अंजाम दिया। रोहतास जिले के डेहरी में पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों में शामिल कुख्यात अपराधी सत्येंद्र नट को चलती ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया। डेहरी की सीडीपीओ ने बताया कि सत्येंद्र नट की गिरफ्तारी चेन्नई गया वीकली एक्सप्रेस के S1 बॉगी से की गई। औरंगाबाद के नगर थाना की पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। चारों ने चोरी की कई घटना को अंजाम दिया था। चोरों के पास से 3 मोबाइल और 26,000 रुपए कैश बरामद किए गए। रांची की सीबीआई कोर्ट ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव से जुड़े लव जिहाद केस में 9 साल बाद 3 दोषियों को सजा सुनाई। इनमें रकीबुल उर्फ रंजीत सिंह कोहली को आजीवन कारावास, मुश्ताक अहमद को 15 साल और कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई गई। धनबाद में तोपचांची थाने के साहू बहियार स्थित मालखाने से चोरों ने 10 टन सरिया चुरा ली। मालखाना में पुलिस जब्त की गई गाड़ी और सरिया रखती है। मालखाना में गार्ड भी तैनात था। छपरा के पदमपुर गांव में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। नहाने के दौरान ही युवक गहरे पानी में चला गया था। पुलिस ने शव को तालाब से निकालकर परिजनों को सौंप दिया।
रोहतास जिले के आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका 9 अक्टूबर से बेमियादी हड़ताल पर चली जाएंगी। इससे संबंधित ज्ञापन आज संघ से जुड़ी सेविका और सहायिकाओं ने जिलाधिकारी को सौंपा है। संघ ने सरकार पर मांगे पूरी नहीं करने का आरोप लगाया। जमशेदपुर में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। शास्त्री नगर में रहने वालों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन ने बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। सैमसंग का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल। इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडोह तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम। जेपी नड्डा ने तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर इंडिया पर बोला हमला। कहा बीजेपी अब किसी को कंधे पर नहीं बिठाएगी। इंडिया अलायंस पर साधा निशाना। जातीय गणना की रिपोर्ट पर जेडीयू के भीतर उठे सवाल। सांसद सुनील कुमार पिंटो ने कहा बहुत लोगों के नहीं पूछी गई जाति। सीएम को सौंपेंगे ज्ञापन। जेडीयू विधायक के खिलाफ जांच के लिए भागलपुर एसएसपी ने बनाई टीम। विधायक हाथ में पिस्टल लेकर पहुंचे थे अस्पताल। मुजफ्फरपुर के गरहा में बवाल के बाद आरजेडी विधायक ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। कहा सरकार को करनी चाहिए शराबबंदी की समीक्षा। पटना में तीर्थ यात्रा से लौटे कई लोगों की अचानक बिगड़ी तबीयत। 3 लोगों ने अस्पताल में तोड़ा दम। चुनावी रणनीति को लेकर कांग्रेस का मंथन। दोपहर 3 बजे होगी कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक। सीएम गहलोत, डोटासरा, रंधावा और पायलट समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। चुनाव आयोग की ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक। मीटिंग के बाद तय हो सकती है 5 राज्यों की चुनाव की तारीखें। अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। राजस्थान को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। अब 600 रुपए में मिलेगा उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर। कहा बीजेपी आपके लिए कर रही है काम। हवाला कारोबार पर उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी हुई बरामद। चुनावी दौर में करोड़ों की नकदी मिलना बना चर्चा का विषय। गहलोत सरकार का मिशन 2030 दस्तावेज जारी। भाजपा पर जमकर साधा निशाना। कहा लाल डायरी को लेकर जो षड्यंत्र रचा वो हुआ फ्यूज। पाकिस्तान के गृहमंत्री ने अपनी ही सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना सीमा पर बड़े पैमाने पर ड्रग्स, तेल, अनाज की तस्करी में शामिल है। तस्करी को ट्रकों से करने का है आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के डॉग कमांडर को व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसने सीक्रेट सर्विस की फीमेल अफसर को काट लिया था। यह 11वीं बार था जब डॉग ने स्टाफ पर अटैक किया। ब्रिटेन में युवाओं के सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लग सकता है। पीएम ऋषि सुनक ने प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली के करावल नगर में एक लड़के की बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सीबीआई ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन घूस मामले में केस दर्ज किया है। एक्टर विशाल ने सीबीआई से फिल्म के सर्टिफिकेट के लिए घूस लेने की शिकायत की थी। गुजरात के जूनागढ़ में व्यापारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों व्यापारियों की शिकायत दर्ज कर ली है। बिहार के कटिहार में मोबाइल से नकल करते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो आरडीएस कॉलेज सालमारी में 11वीं और 12वीं क्लास की प्रैक्टिस परीक्षा का बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में मोटरसाइकिल के सर्विस स्टेशन में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। राजस्थान के दौसा में सरपंच के पति समेत 3 लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए और चालसेन गांव में अतिक्रमण हटाने की मांग करने लगे। समझाइश के बाद उन्हें नीचे उतारा गया।
हरियाणा के फरीदाबाद में पहली मंजिल से गिरकर 4 साल के मासूम की मौत, पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। जोधपुर को पीएम मोदी ने दी 5,000 करोड़ की सौगात, आईआईटी जोधपुर परिसर भी राष्ट्र को किया समर्पित। झुंझुनू के मंडरेला रोड पर एक बोलेरो पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। बीकानेर में चुनावी आचार संहिता नजदीक आने से अधिशेष शिक्षकों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश में करीब 20,000 शिक्षक अधिशेष हो गए हैं। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटार थाना अधिकारी को लाइन हाजिर करने के साथ ही साधुवाली चेकपोस्ट स्टाफ को सस्पेंड किया गया। राजसमंद की श्रीनाथ जी मंदिर थाना पुलिस ने सोसाइटी के नाम पर 71 लाख रुपए की ठगी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को गिरफ्तार करने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा न देश का खजाना लूटने दूंगा, न कांग्रेस नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा। कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र हो गया तहस नहस। एमपी समेत 5 राज्यों में जल्द बजेगा चुनावी बिगुल। दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक, 8 से 10 अक्टूबर के बीच तारीखों का ऐलान संभव। मुख्यमंत्री शिवराज आज 616 करोड़ 99 लाख की योजनाओं की देंगे सौगात। वर्चुअली अटल स्मारक, मां नर्मदा लोक, नागलवाड़ी लोक का करेंगे भूमि पूजन। रसोई गैस की राशि भी करेंगे ट्रांसफर। उज्जैन में महाकाल लोक फेज 2 का सीएम शिवराज ने किया लोकार्पण। दिखा भव्य नजारा, बना हाईटेक अन्न क्षेत्र, धर्मशाला, पार्किंग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जाएंगे एमपी। रीवा और कटनी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। चुनाव पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश सरकार ने लगाया एस्मा, बिजली विभाग के संविदा आउटसोर्स कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल। कर्मचारियों ने दी है काम बंद करने की चेतावनी। मैहर और पांढोना को मिले कलेक्टर, अजय देव को पांढोना की जिम्मेदारी। रानी बाटड़ बनी मैहर की कलेक्टर। एमपी में आया 2000 करोड़ रुपए का निवेश। सागर के खुरई में आयोजित हुआ इन्वेस्टर समिट। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने रोजगार पर फोकस होने की कही बात। मुरैना में आगरा के सराफा व्यापारी से ठगी, नकली चांदी थमाकर 18 किलो असली चांदी लेकर हुए थे फरार, 2 गिरफ्तार। बालाघाट में पुलिस का एक्शन, 6 तबेलों पर चलाया बुलडोजर, अवैध रूप से किया था निर्माण। धमतरी में सेना से रिटायर्ड जवान का गांव में हुआ शानदार स्वागत। 17 साल पहले सेना में हुए थे भर्ती। गांव वालों ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से किया स्वागत। धमतरी में बाईपास पर हुआ भीषण हादसा, अज्ञात वाहन ने मारी मवेशियों को टक्कर, 6 मवेशियों की मौत, 4 घायल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मनेंद्रगढ़ में 2 गुटों के बीच सड़क पर विवाद, दोनों गुटों के बीच जमकर चली लाठी डंडे, मारपीट में एक महिला हुई जख्मी। पुलिस के न पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने शांत कराया मामला। कोरबा के मानिकपुर में तेज रफ्तार ऑटो बेकाबू होकर पलटा, हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ चालक। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को कराया अस्पताल में भर्ती। कोंडा गांव में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे छात्र, कमर तक पानी में डूबकर नदी पार करने को मजबूर है छात्र। लंबे वक्त से पुल की मांग कर रहे ग्रामीण, नहीं हुई कोई सुनवाई। सरगुजा में डेंगू का कहर जारी, जांच में फिर से 2 मरीज की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अस्पताल में दिखी व्यवस्थाओं की कमी। बलौदा बाजार में अवैध शराब बेचे जाने के खिलाफ महिलाओं ने किया जमकर प्रदर्शन। शराब बेचने वालों पर की कार्रवाई की मांग, पुलिस ने मामले को कराया शांत। बिलासपुर नगर निगम की एल्डरमैन के खिलाफ आयुक्त ने दर्ज कराई एफआईआर। अवैध कॉलोनी निर्माण के लगाए आरोप, एल्डरमैन समेत परिवार के 9 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज। मुंगेली में कलेक्टर राहुल देव ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। मतदाता सूची का भी किया गया प्रकाशन। गरियाबंद में खनिज विभाग दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम। अवैध रेत से भरे 8 ट्रैक्टरों को किया जब्त। 2 नदियों से निकाल रहे थे अवैध रेत। मामले की जांच में जुटा विभाग।
और इसके साथ ही धार भी, रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। लेकिन न्यूज 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।